सबसे पहले पीएलसी, एचएमआई, स्काडा और बीएफडी। पीएलसी क्या होता है? पीएलसी जो भी हमारा जो एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में कुछ भी हो सकता है। मशीन के अंदर कितना काम कर रहा है, कन्वेयर बेल्ट कैसे चल रहा है, लिफ्ट हमारा कैसे चल रहा है, या जो भी ऑटोमेटिक टाइप का हमारा वर्किंग होता है, उसमें हम जो भी ऑटोमेशन करते हैं, ऑटोमेटिक कराते हैं, वो पीएलसी के जरिए कराते हैं। उसके बाद पीएलसी का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल। प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल मतलब कि हमारा जो पीएलसी है वो प्रोग्राम के ऊपर काम करता है और ये सॉफ्टवेयर बेस है। उसके बाद हमारा एचएमआई आता है। एचएमआई क्या है? ह्यूमन मशीन इंटरफेस। जो भी पीएलसी कंट्रोल करेगा फील्ड में, उस कंट्रोल को हम एचएमआई के जरिए, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि एचएमआई जो एक छोटे से मशीन के लिए यूज करते हैं हम, और उस मशीन का जो भी मूवमेंट होगा या उसका डाटा होगा या जो भी कंट्रोल मतलब कंट्रोल पॉइंट होगा, उसको हम एचएमआई के जरिए विजुअलाइजेशन करेंगे, और इसको विजुअल के लिए हम लोग यूज करते हैं। स्काडा, स्काडा का फुल फॉर्म होता है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा इक्वाइजेशन। इसका मतलब होता है कि सुपर स्काडा जो सॉफ्टवेयर बेस है, ये भी क्या है? सॉफ्टवेयर बेस ही है, लेकिन प्लांट में इसको हम कैसे यूज करते हैं? तो स्काडा जो हमारा होता है सुपरवाइजरी के लिए भी यूज करते हैं, कंट्रोल के लिए भी यूज करते हैं, एंड डाटा एक्वाइजेशन। डाटा एक्वाइजेशन का मतलब कि अगर हमें कोई डाटा चाहिए, मान लीजिए हमने 2 महीना पहले इस लाइन पे कौन से मॉडल का कितना पीस निकाले थे, या फिर कितना डाटा हमारा क्या है, जो भी है डाटा टाइप का, अगर जो भी हमको कंट्रोल चाहिए, वो हम जो है स्काडा के जरिए देख सकते हैं और उसको हम निकाल सकते हैं। मैं ज्यादा अभी इसके बारे में लंबा एक्सप्लेन नहीं करना चाहूंगा, बस इसका फुल फॉर्म और इसकी वर्किंग को बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब जब स्पेशलिस्ट मतलब स्पेसिफिक इसके बारे में, जैसे अभी मैं पीएलसी के बारे में सिखाऊंगा, तो पीएलसी का पूरा जितना भी प्रॉपर्टीज है मैं उसको ओपन करके एक्सप्लेन करूंगा। तो बारी बारी से, जैसे पीएलसी में पता नहीं 50 कंटेंट बनेगा कि 100 कंटेंट बनेगा, तो वो सारे कंटेंट बनाने के बाद जब ये एंड हो जाएगा, तब मैं एचएमआई का स्टार्ट करूंगा बनाना। उसके बाद फिर मैं स्काडा का बनाना स्टार्ट करूंगा, उसी तरह मैं बीएफडी का बनाना स्टार्ट करूंगा। तो बारी बारी से बनाऊंगा, एक ही बार बना के मैं पोर्टल पे डाल दूंगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, वो मिक्स हो जाएगा। तो प्लीज, पीएलसी का फुल फॉर्म हो गया, एचएमआई का फुल फॉर्म हो गया, स्काडा का फुल फॉर्म हो गया, और बीएफडी का फुल फॉर्म हो गया। इसकी वर्किंग भी मैंने बता दिया। ऑटोमेशन के लिए हम पीएलसी का यूज करते हैं, जो कि सॉफ्टवेयर बेस है। एचएमआई भी हमारा सॉफ्टवेयर बेस ही है, डिजाइन बेस है, क्योंकि हम डिजाइन डेवलप करते हैं इसके अंदर, और स्काडा भी डिजाइन बेस है, जो कि इसके अंदर भी हम डिजाइन डेवलप करते हैं। और उस डिजाइन मतलब जो भी डिजाइन डेवलप करेंगे वो कंट्रोल सिस्टम को अपने डिजाइन के जरिए विजुअल करवाएगा, विजुअलाइजेशन करवाएगा, मतलब कि उसको शो कराएगा और कंट्रोल भी करवाएगा। बीएफडी, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, जो कि मोटर के स्पीड और डायरेक्शन को हम लोग इससे कंट्रोल करते हैं। जब सीखेंगे कैसे कंट्रोल करेंगे, क्या करेंगे, उसमें कैसे होता है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को वहां पे बताऊंगा। ठीक है। अब मैं एक चीज, ये जो मेरा फिगर दिखाने का मकसद जो है वो ये है कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में पीएलसी, एचएमआई, स्काडा, बीएफडी तो सारे इंस्टीट्यूट वाले सिखाते हैं और सब लोग सिखाते हैं, और इसको यहीं से स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं जो स्टार्ट करता हूं वो पीएलसी, एचएमआई, स्काडा, बीएफडी से पहले जो मेरा मेन हीरो है वो आरएलसी है। क्या है? आरएलसी है, जो कि हार्डवेयर बेस है, और ये कंट्रोल वायरिंग है। आरएलसी क्या है? कंट्रोल वायरिंग है। जो हम पैनल बनाते हैं, जिस पैनल में पीएलसी को हम रखते हैं और पीएलसी के जरिए प्रोग्राम बना करके उसको हम कंट्रोल करते हैं, वो उस पैनल में पीएलसी भी लगा होता है और आरएलसी का पार्ट भी लगा होता है। मतलब कि पीएलसी अभी क्या है, जब पीएलसी आरएलसी के बोर्ड में है तो वो आरएलसी ही है। जब पीएलसी में प्रोग्राम लिखना स्टार्ट कर देंगे तो वो पीएलसी प्रोग्राम इनेबल हो जाएगा। तो उससे पहले क्या है, अभी आरएलसी में पीएलसी, अभी आरएलसी के अंदर हम पढ़ेंगे कि आरएलसी क्या होता है। सपोज दैट मेरे पास बहुत सारे कंपोनेंट हैं ऐसे। देखिए मैंने ये, एक मिनट, अभी मैं आप लोगों को इसका दिखा रहा हूं यहां से। ये देखिए मेरे पास रिले है, जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा, ये रिले है। उसी तरह ये कॉन्टेक्टर है। उसके बाद फिर ये मेरा पुश बटन है, ठीक है, ये एनओ पुश बटन है। उसके बाद मेरा ये एनसी पुश बटन है, और यहाँ से मेरा सेंसर है, ठीक है, ये मेरा सेंसर है। ये मेरा टाइमर है। उसके बाद फिर ये मेरा इंडिकेशन है, जो कि ऑन ऑफ दिखाता है। ये ऑन इंडिकेशन है और ये ऑफ इंडिकेशन है।
ठीक है। तो मैं इन सारे डिवाइस को यूज करके पैनल में एक कंट्रोल वायरिंग बनाऊंगा, जो कि ये कंट्रोल वायरिंग बनेगा आरएलसी के मॉड्यूल पे, आरएलसी में बनेगा। जब हम आरएलसी में इस तरीके का डिवाइस यूज करके कंट्रोल वायरिंग करना सीख जाएंगे, तब जाकर के हम पीएलसी में प्रोग्राम बनाना सीखेंगे। तो प्लीज डियर स्टूडेंट, आप लोगों को अच्छे से समझाने के लिए मैंने ये सारा बता रहा हूँ। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में पीएलसी, एचएमआई, स्काडा, बीएफडी से पहले, क्योंकि आरएलसी जो है ना, पीएलसी में भी है, आरएलसी एचएमआई में भी है और आरएलसी स्काडा में भी है, आरएलसी बीएफडी में भी है। तो जब आरएलसी सारे चारों मॉड्यूल में है, तो क्यों ना हम आरएलसी को ढंग से पढ़ें और आरएलसी को ढंग से समझें और उसको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर समझ लें। आरएलसी का फुल फॉर्म होता है रिले लॉजिक कंट्रोल, जो कि रिले लॉजिक कंट्रोल हार्डवेयर बेस पे काम करता है। कंट्रोल वायरिंग मतलब कि जो हमारा हैंड टू हैंड प्रैक्टिकल जो वायरिंग होता है, मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप, देखिए मैं आज बोल दूं कंट्रोल वायरिंग और तुरंत कंट्रोल वायरिंग करके दिखा दूं, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डे बाय डे सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए मैं आगे नेक्स्ट टाइम में आप लोगों को इस तरीके का प्रोसेस या पूरा फाइनल जो भी कंट्रोल वायरिंग होगा सिखाऊंगा। तो अभी मेरा क्या है, ये कॉन्टेक्टर है, मेरा रिले है, या जो भी इस तरीके का डिवाइस है, ठीक है। जो भी मतलब कि मैंने आप लोगों को ये दिखाया, तो इन डिवाइस का यूज करके हम लोग कंट्रोल वायरिंग बनाएंगे आरएलसी के प्रैक्टिकल स्टेशन पे। उसके बाद जब हम कंट्रोल वायरिंग बनाएंगे, तो उसमें जो है आप लोग स्टार डेल्टा का नाम सुने होंगे, ड्यूल स्टार्टर का नाम सुने होंगे, रिवर्स फॉरवर्ड का स्टार्टर का नाम सुने होंगे, या फिर पैनल, जो पैनल होता है, जो आरएलसी पैनल होता है, पीएलसी पैनल होता है, या फिर जो स्टार्टर होते हैं मार्केट में, जो भी समर्सिबल या मोटर या बहुत बड़े बड़े मोटर को चलाने के लिए स्टार्टर आता है, वो स्टार्टर कैसे बनाया जाता है। और उस स्टार्टर, अभी क्या है कि वो स्टार्टर बेसिक तौर पे ओनली ऐसे काम कर रहा है, लेकिन अगर हम लोग चाहेंगे तो वो स्टार्टर ऑटोमेटिक भी काम करेगा। सपोज दैट मैं घर बैठा हूं, मैं चाहता हूं कि मेरा मोटर चल जाए, मैं घर बैठा हूं, मैं चाहता हूं कि मोटर मैनुअल चले, या मैं चाहता हूं कि मोटर मैं ना जाऊं वहां पे और फिर भी चल जाए, तो वो ऑटोमेशन हो गया। तो उसको हम कंट्रोल किस तरीके से करना चाहते हैं, मोबाइल से कंट्रोल करना चाहते हैं या फिर स्क्रीन से कंट्रोल करना चाहते हैं, तो वो सारी चीजें हमारा जो है एडवांस लेवल की चीजें हो जाएंगी। तो वो चीज हम तब सीखेंगे जब हम आरएलसी के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे। जो हमारे आरएलसी में छोटे छोटे पार्ट को यूज करके कंट्रोल वायरिंग बनाया जाता है, पैनल बनाया जाता है, और उसके बाद फिर हम जब पैनल बनाना सीख जाएंगे आरएलसी में, तो जाके पीएलसी का प्रोग्राम बनाना सीख जाएंगे ऑटोमेटिक। तो डियर स्टूडेंट, ये जो मेरा इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन आरएलसी आरएलसी जो मेरा है, ये हार्डवेयर है, ओनली सिंगल हार्डवेयर है, ठीक है। उसके बाद पीएलसी, एचएमआई, स्काडा, बीएफडी, कंफ्यूज मत होइएगा। आरएलसी पैनल में ही पीएलसी को भी लगाते हैं, आरएलसी पैनल में ही एचएमआई को भी लगाते हैं, आरएलसी पैनल के जरिए स्काडा को कंट्रोल करते हैं, और आरएलसी पैनल के जरिए, मतलब नहीं जरिए नहीं, आरएलसी पैनल में ही पीएफडी भी लगता है, क्योंकि आरएलसी पैनल है, उसके अंदर आपका ओनली स्काडा, जो कि पूरी तरह से ये सॉफ्टवेयर है, क्या है, पूरी तरह से सॉफ्टवेयर, इसका कोई भी, हाँ, इसका भी एक वायरिंग होता है छोटा सा, जो कि पीएलसी से स्काडा को कनेक्ट करते हैं। पीएलसी का सर्वर जो है, पीएलसी मतलब स्काडा का जो सर्वर है, वो हम पीएलसी से कनेक्ट करते हैं। तो जब हम इसको सीखेंगे, तो मैं पीएलसी और स्काडा का कम्युनिकेशन और या सर्वर जो भी ऐड करेंगे या सेटिंग करेंगे, वो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा या सिखा दूंगा, बता दूंगा। फिलहाल आज का हमारा टॉपिक आरएलसी। आरएलसी में मैंने कुछ इक्विपमेंट आप लोगों को दिखाया, जैसे कि ये जो हमारा होता है, ये हमारा हार्डवेयर होता है, जो कि ये हार्डवेयर में आता है। ये मेरा कॉन्टेक्टर है, ये रिले है, ये मेरा पुश बटन है, और उसके बाद फिर मेरा ये एनसी पुश बटन है, ये सेंसर है, इसको सेंसर बोलते हैं, और ये मेरा टाइमर है, ठीक है, इसको टाइमर बोलते हैं, और ये मेरा इंडिकेशन है, ऑन और ऑफ इंडिकेशन। तो इनको यूज करके हम कैसे कंट्रोल वायरिंग करेंगे, नेक्स्ट वीडियो जो मेरा होगा सीधे आरएलसी प्रैक्टिकल स्टेशन पे, जो कि स्टार्ट करेंगे, और उसमें हम लोग, एक मिनट, ये दीवार के साइड में देख रहे होंगे, ये मेरा पैनल है, इसमें मैं आप लोगों को पीएलसी भी दिखा दे रहा हूँ कि पीएलसी कहाँ लगा हुआ है और पीएलसी के जरिए क्या कंट्रोल करेंगे हम लोग। ये देखिए डीवीपी 10SX का मेरा डेल्टा कंपनी का पीएलसी लगा हुआ है, दिख रहा होगा आप लोगों को,
DUP10SX, ये डेल्टा कंपनी की है और ये मेरा पूरा पैनल है। इस पैनल के जरिए हम किसी भी मशीन मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं और मेरा इनपुट जो कि स्टार्टिंग में इनपुट है और ऊपर इंडिकेशन के जरिए मैं आउटपुट को दिखाया हुआ है और पीएलसी के जरिए मैं कैसे इसको कंट्रोल करूंगा। और ये मेरा आरएलसी का स्टेशन है जिसपे कि मैं ड्यूल स्टार्टर देखिए तीन कॉन्ट्रैक्टर दिख रहा है, साइड में मोटर है, एसएमपीएस है और कुछ टूल्स वगैरह है। तो कैसे मैं स्टार डेल्टा, ड्यूल स्टार्टर, रिवर्स फॉरवर्ड या फिर जो भी स्टार्टर बनता है कैसे बनाया जाता है, मैं आप लोगों को इसी स्टेशन पे बना करके दिखाऊंगा बारी बारी से एक एक चीज करके।